इस चैप्टर में हम देखेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 6 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो आगे के टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी? नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है? Topology defines the structure of the network of how all the components are interconnected to each other. There are two types of topology, physical and logical. देखिए टोपोलॉजी क्या होता है, जैसे नेटवर्क में क्या होता है, आपस में डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड है। सो टोपोलॉजी में हमें ये पता चलता है डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी में कि वो डिवाइसेस किस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, किस सीक्वेंस में कनेक्टेड है, आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज होती है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अलग अलग टोपोलॉजी की ज़रूरत होती है, इसीलिए एक ही टोपोलॉजी नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज है। जब जैसी रिक्वायरमेंट हो देन उस टोपोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। और दो टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं, जैसे कि फिजिकल एंड लॉजिकल। नाउ टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी में देखिए, फिजिकल टोपोलॉजी की यदि हम बात करें, physical topology is the geometric representation of all the nodes in a network. There are 6 types of network topology. देखिए जो आपको फिजिकली नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से कनेक्टेड है आपस में, उसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। ग्राफ टाइप मतलब कुछ नोड्स होंगे, कुछ डिवाइसेस होंगे, वो आपस में कैसे कनेक्टेड है। नोड्स को जैसे आप ऐसे शो कर सकते हैं कि सपोज ये दो कंप्यूटर्स हैं या 3 कंप्यूटर्स ले लीजिए, ये आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है। तो एक सिंपल सा जो फिजिकली आपको एक डायग्राम सा नज़र आएगा, रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये और एक डिवाइस यदि ले लेते हैं हम, इधर भी कनेक्टेड है, ये इधर भी कनेक्टेड है और ये इससे भी कनेक्टेड है, ठीक है। सो इधर से आपको समझ में आ गया कि कैसी टोपोलॉजी है, फिजिकली वो कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। सो इसमें बेसिकली फिजिकल टोपोलॉजी की बात करें तो 6 टाइप्स की नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम आगे। नाउ देखिए, ये एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है डायग्रामेटिक, जिससे आपको इजीली रिमेंबर रह जाएगा कि टोपोलॉजीज क्या क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टोपोलॉजीज हैं, बाकी भी जो है डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज हो सकती हैं, बट बेसिक जो टोपोलॉजीज है फंडामेंटल वो यही है। नेटवर्क टोपोलॉजी जैसे बस, रिंग, हाइब्रिड, ट्री, स्टार, मैश। हाइब्रिड मतलब किसी का दो या दो से अधिक टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन, वो भी हम आगे देखेंगे अभी। सबसे पहले देखते हैं बस टोपोलॉजी। द बस टोपोलॉजी इज डिजाइंड The bus topology is designed in such a way that all the stations are connected through a single cable known as a backbone cable. एक सिंगल केबल से कनेक्टेड है, जो कि आगे एक डायग्राम होगा, आपको इजीली उससे जो है क्लियर हो जाएगा। एक ही मेन केबल है, वहाँ से कनेक्टेड है, बीच बीच में नोड्स कनेक्टेड है, जैसे कि एक कंप्यूटर लैब में आप देख सकते हैं। ईच नोड इज ईदर कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल बाय ड्रॉप केबल और डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल। एक मेन केबल होता है, वहां से या तो कनेक्ट के थ्रू होगा वो, ठीक है, इधर कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल बाय, उसको ड्रॉप केबल कहते हैं कि ड्रॉप केबल की मदद से हो सकता है, या फिर डायरेक्टली वो बैकबोन से भी कनेक्ट हो सकता है वो नोड या कंप्यूटर। व्हेन अ नोड वांट्स टू सेंड अ मैसेज ओवर द नेटवर्क, देखिए नोड वर्ड का क्यों यूज होता है नेटवर्क में, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर ही हो, वो कोई और भी नेटवर्किंग डिवाइस हो सकता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कुछ भी डिफरेंट डिवाइस हो सकता है वो, जो भी मतलब नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं। व्हेन अ नोड वांट्स टू सेंड अ मैसेज ओवर द नेटवर्क, इट पुट्स अ मैसेज ओवर द नेटवर्क। ऑल these stations available in the network will receive the message whether it has been addressed or not। वो उस मेन केबल पे ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, और पूरे में ही हो रहा है और ट्रांसमिट हो रहा है, और वो जिस पर्टिकुलर नोड के लिए इंटेंडेड है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। बाकी अब डायग्राम देख लीजिए, अब डायग्राम से और क्लियर होगा। कुछ और पॉइंट्स यहाँ देख लेते हैं। The bus topology is mainly used in 802.3 Ethernet and 802.4 standard networks. The configuration of a bus topology is quite simpler as compared to other topologies। सबसे सिंपल टोपोलॉजी है ये।
The backbone cable is considered as a single lane through which the message is broadcast to all the stations. The most common access method of the bus topologies is CSMA. इसका जो है फुल फॉर्म भी आता है बेसिक कंप्यूटर में, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस. द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ बस टोपोलॉजी वो होता है CSMA. ये भी हम आगे 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 देखिए, यही सब टर्म्स बहुत डिटेल में भी हम पढ़ने वाले हैं. सो आप बस फॉलो करते जाइए हर एक उसको. मैंने बहुत सिंपल तरीके से सारे पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए हैं. द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ द बस टोपोलॉजीज इज CSMA, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस. ये इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा. ये देखिए सिंपल सा एक डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा. ये एक सिंगल केबल है, मेन केबल हो गया, और ये यहाँ पे नोड्स कनेक्टेड है. ठीक है, ये नोड्स कहलाएंगे. यहाँ कंप्यूटर कोई और भी नेटवर्किंग डिवाइस हो सकता है. तो ये एक सिंपल बस टोपोलॉजी हो गई. देखिए जैसे कि इसमें ये था, इसी बैकबोन केबल जो सिंगल केबल था ना, इसको बैकबोन केबल कहते हैं. जो मेन केबल जो रन हो रहा है ना, ये वाला मिडिल वाला. ये और एक डायग्राम देख लीजिए, ये रहा सिंगल केबल, इससे नोड्स कनेक्टेड है. तो डायग्राम से क्या होता है ना, सारी जो थ्योरी है वो उसको बहुत इजीली वो याद रह जाती है. डायग्राम की मदद से, या कोई पिक्चर है, फिगर है, उससे भूलते नहीं है चीज़ें. आपको कोई भी बस टोपोलॉजी आगे ये टर्म आएगा तो आपको सीधा ये डायग्राम दिमाग में आ जाएगा. ठीक है, इससे रिलेटेड फिर टर्म्स तो जो भी मैंने अभी मेंशन किए वो बहुत इजी है याद रखना. ये भी एक है, देखिए इसको ड्रॉप लाइंस कहते हैं. ठीक है, और ये जो कनेक्टर यूज़ हो रहा है, इस कनेक्टिंग पॉइंट को हम यहाँ पे टैप कह रहे हैं. ये कुछ टर्म्स भी है बस टोपोलॉजी से रिलेटेड. एंड पॉइंट्स, जहाँ पे ये मेन केबल एंड हो रहा है, उनको टर्मिनेटर कहा जाता है. ये जो नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्टेड है, इन्हें नोड्स कहा जा रहा है. यहाँ सपोज 4 डिवाइसेस है तो नोड 1 2 3 4 है. ये ड्रॉप लाइन्स हो गई, ये टैप, ये मेन लाइन. नाउ CSMA का फुल फॉर्म देख लेते हैं और उसका मीनिंग भी देख लेंगे. CSMA होता है करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस. इट इज़ अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल यूज टू कंट्रोल द डाटा फ्लो so that data integrity is maintained, that is the packets do not get lost. पैकेट जो है वो लॉस्ट नहीं होने चाहिए. तो वो एक जो इंटीग्रिटी, एक सीक्वेंस में पैकेट जाने चाहिए, और जो मेन इंफॉर्मेशन जो भेजा गया वो उसी सीक्वेंस में दूसरे तक जाए. ठीक है, कहीं कोई पैकेट लॉस्ट ना हो. तो इन सब का ख्याल बस टोपोलॉजी में कौन रखता है? CSMA. देर आर 2 ऑल्टरनेटिव वेज. और देखिए CSMA ये सब डेप्थ में भी आगे हम पढ़ेंगे. सो अभी सिर्फ आप जैसे मैं पॉइंट्स मेंशन कर रही हूँ उसको बस देखते जाए. कुछ नहीं समझ आएगा वो आगे के वीडियोस में आपको सब क्लियर हो जाएगा. देर आर 2 ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स दैट अकर व्हेन 2 नोड्स सेंड द मैसेजेस साइमल्टेनियसली. सपोज 2 नोड आपस में मैसेज सेंड करे तो कॉलिजन का भी तो वो रहता है ना, कि आपस में कोलाइड कर जाए मैसेज. तो इन सब से डील करने के लिए 2 ऑल्टरनेटिव वेज होते हैं हैंडल करने के इन प्रॉब्लम्स को. वो क्या है देखते हैं. CSMA CD कहा जाता है उसको, और CSMA CA. एक तो होता है जैसे दोनों नोड्स सेंड कर रहे हैं मैसेज, तो या तो कोलिजन को डिटेक्ट कर लो, ठीक है, या तो उस कोलिजन को अवॉइड ही कर दो. तो उसमें क्या होता है, CSMA CD का फुल फॉर्म है. CSMA तो करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस हो गया. CD मतलब कोलिजन डिटेक्शन. इट इज़ एन एक्सेस मेथड यूज टू डिटेक्ट द कोलिजन. कहीं कोलिजन हुआ है तो ये डिटेक्ट कर लेगा, बट यहाँ कोलिजन हो चुका है. और अवॉइडेंस में क्या, वो कॉलिजन को अवॉइड करने की टेक्निक हो गई, एक तरीके से मेथड हो गया. वंस द कॉलिजन इज डिटेक्टेड द सेंडर विल स्टॉप ट्रांसमिटिंग द डाटा. जैसे ही कॉलिजन हो गया तो जो सेंडर है वो अपना डाटा ट्रांसमिट करना बंद कर देगा. देयरफॉर इट वर्क्स ऑन द, मतलब कॉलिजन के बाद रिकवरी हो रही है इसमें. कॉलिजन मतलब डैमेज तो हो चुका, ठीक है. लेकिन CA क्या है, CSMA CA कॉलिजन अवॉइडेंस. वो पहले ही कॉलिजन को सेंस करके उसको अवॉइड कर देता है. It is an access method used to avoid the collision by checking whether the transmission media is busy or not. वो collision को avoid ही कर देगा. वो वेट करेगा, मैसेज ही नहीं सेंड करेगा अगला नोड. वो पहले ही देख लेगा कि मेन जो चैनल है वो बिजी है, मतलब मेन जहाँ से ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इट विल वेट. कोलिजन होगा ही नहीं. इफ़ बिजी, वो चैनल यदि बिजी है कम्युनिकेशन चैनल, देन द सेंडर वेट्स अंटिल द मीडिया बिकम्स आइडल. जब तक उसको ये नहीं हो जाता कि हाँ अब यहाँ पे मीडिया बिजी नहीं है, तभी वो ट्रांसमिट करेगा अपने मैसेज को. दिस टेक्निक इफेक्टिवली रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कोलिजन. इसको कहते हैं रिकवरी. इट डज नॉट वर्क ऑन द रिकवरी आफ्टर द कोलिजन. ये कोलिजन को अवॉइड ही कर देता है, तो रिकवरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. अब जैसे क्या है, एक तो होता है डिजीज़ को
रिमूव करना, डिजीज हो चुका है उसको फिर आप ठीक कर रहे हो। और एक होता है डिजीज को प्रिवेंट करना, होने ही मत दो, मतलब उस डिजीज को ही मत आने दो, पहले ही प्रिकॉशंस ले लो सारे, तो वो ही अवॉइडेंस काम। तो CSMA CA इज डेफिनेटली बेटर टेक्निक। इनकी फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, CSMA CD और CA के। अब एडवांटेजेस क्या है बस टोपोलॉजी के? देखिए, हर टोपोलॉजी के अपने कुछ फायदे होते हैं और नुकसान होते हैं, इसीलिए इतनी टोपोलॉजीज बनी है। सो एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी है, सबसे पहले उसका जो केबलिंग कॉस्ट है वो कम होती है, लो कॉस्ट केबल, बहुत सिंपल टोपोलॉजी है। देखिए, इन बस टोपोलॉजी नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द केबल विदाउट पासिंग थ्रू अ हब। कोई भी कनेक्टिंग डिवाइस यहाँ यूज नहीं हो रहा, हब स्विच राउटर टाइप, ठीक है, कोई हब नहीं है, मतलब एक सिंगल केबल से कनेक्टेड है बस कंप्यूटर्स। देयरफॉर द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज लो, इनिशियल कॉस्ट लो रहती है। बाकी डिपेंड करता है कि वो आप बाकी डिवाइसेस उसमें ऐड कर रहे हैं क्या करें, तो कॉस्ट अकॉर्डिंगली बाद में इंक्रीज होती है। मॉडरेट डेटा स्पीड्स, कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर मेनली यूज्ड इन बस बेस्ड नेटवर्क्स दैट सपोर्ट अप टू 10 Mbps इसकी स्पीड होती है, मॉडरेट स्पीड रहती है, और मतलब ठीक ठाक स्पीड मिल जाती है। और जो केबल्स हैं वो भी कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर यूज होते हैं, जो कि बहुत कॉस्टली नहीं होते इन कंपेयर टू फाइबर ऑप्टिक। नाउ फेमिलियर टेक्नोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी इज अ फेमिलियर टेक्नोलॉजी एज द इंस्टॉलेशन एंड ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स आर वेल नोन एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर इजीली अवेलेबल। ये एक फेमिलियर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स ये मालूम ही रहती है, एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर, इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी इजीली मिल जाते हैं। लिमिटेड फेलियर, और फेलियर इन वन नोड विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन अदर नोड्स। एक नोड फेल भी हो गया तो फर्क नहीं पड़ता, बाकी नोड्स अपना कम्युनिकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, सो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी, सो उसमें है देखिए एक्सटेंसिव केबलिंग। A bus topology is quite simpler, बट स्टिल इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ केबलिंग। केबलिंग बहुत हो जाती है क्योंकि नोड्स, जैसे एक तो मेन तो केबल है ही है, और नोड्स कनेक्ट कर रहे तो वो भी थ्रू केबल है। नाउ डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग, इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज टेस्ट इक्विपमेंट टू डिटरमाइन द केबल फॉल्ट्स। केबल में कहाँ फॉल्ट है वो फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे केबल्स का यूज़ है। इफ़ एनी फॉल्ट अकर्स इन द केबल देन इट वुड डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन फॉर ऑल द नोड्स। और मेन केबल में यदि कोई प्रॉब्लम आ गई, जो वो सेंट्रल केबल है, तो वहाँ पे बैकबोन केबल जिसको कहा गया है, तो फिर तो सारा ही कम्युनिकेशन रुक जाता है सभी नोड्स के लिए। सिंगल इंटरफेरेंस, इफ टू नोड्स सेंड द मैसेजेस साइमल्टेनियसली देन द सिग्नल्स ऑफ बोथ द नोड्स कोलाइड विद ईच अदर। बट इसको प्रिवेंट करने के लिए फिर वो CSMA CD और CSMA CA उसका यूज होता है, बट पॉसिबिलिटी इधर कोलिजन की बहुत रहती है। रिकन्फिग्रेशन डिफिकल्ट, एडिंग न्यू डिवाइसेस टू द नेटवर्क वुड स्लो डाउन द नेटवर्क। जैसे ही और नए नए डिवाइसेस हम ऐड करेंगे तो फिर स्पीड और बाकी परफॉर्मेंस स्लो पड़ जाती है। अटेन्युएशन, अटेन्युएशन इज अ लॉस ऑफ सिग्नल लीड्स टू कम्युनिकेशन इश्यूज। रिपीटर्स आर यूज टू रीजेनरेट द सिग्नल। अटेन्युएशन की प्रॉब्लम हो जाती है, सिग्नल वीक पड़ जाता है। अटेन्युएशन जो टर्म है ना, ये भी कई बार पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ लॉस ऑफ सिग्नल। ये जनरली आपका UGC नेट पेपर 1 में या KVS PGT कंप्यूटर में, जनरल जो आपके इवन जनरल कंप्यूटर में भी ये कुछ चीज़ें हैं आ जाती हैं एग्जामिनेशन वगैरह में। सो अटेन्युएशन इज अ लॉस ऑफ सिग्नल लीड्स टू कम्युनिकेशन इश्यूज, रिपीटर्स आर यूज टू रीजेनरेट द सिग्नल। तो इस अटेन्युएशन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए क्या होता है, रिपीटर्स का यूज होता है, जो कि सिग्नल को फिर से स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी हम देखेंगे रिंग टोपोलॉजी। सो रिंग टोपोलॉजी में क्या हो रहा है, नाम से ही समझ आ रहा है कि कुछ नोड्स रिंग फॉर्म में कनेक्टेड होंगे। रिंग टोपोलॉजी इज लाइक अ बस टोपोलॉजी बट विद कनेक्टेड एंड्स। दोनों, एक डिवाइस में दो कनेक्टिंग एंड्स होते हैं, वो आप डायग्राम से समझ जाएंगे। जैसे ये हो गया ना नोड, ये सपोज, ये देखिए, ये हम ले लेते हैं 4 नोड्स हैं, तो ये देखिए इस तरीके से आपस में कनेक्टेड होंगे। तो एक नोड में दो कनेक्टिंग एंड्स हो गए ना, जैसे ये इस नोड की बात करें, एक ये एंड हो गया, एक ये, दो डिवाइसेस से ये कनेक्ट कर रहा है। द नोड दैट रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर विल रीट्रांसमिट टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, ये एक रिंग फॉर्म में इस तरीके से मैसेज जो है ट्रांसमिट सपोज हो रहा है, तो एक नोड दूसरे को ट्रांसमिट करेगा। पर जैसे इस नोड से इस नोड तक कम्युनिकेशन होना है,
तो वो बीच में इस नोड को ज़रूर क्रॉस करना पड़ेगा यदि इस डायरेक्शन में हो रहा है कम्युनिकेशन, और यदि इसमें हो रहा है कम्युनिकेशन तो बीच में इस डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो सकता रिंग में, ठीक है। बीच में नोड्स या तो वो डायरेक्टली नेबरिंग है तो आपस में कर सकते हैं, अदरवाइज बीच में कोई और नोड है तो उसके थ्रू ही मैसेज पास होगा, उसके थ्रू पास नहीं होगा, मतलब वो रास्ता रहेगा बट ज़रूरी नहीं है कि वो नोड उस मैसेज को देखे। द नोड दैट रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर विल रीट्रांसमिट टू द नेक्स्ट नोड। यदि वो उस नोड के लिए नहीं है वो मैसेज तो वो नेक्स्ट नोड की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। डाटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, इट इज़ यूनी डायरेक्शनल। जैसे यदि इस डायरेक्शन में तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, दोनों डायरेक्शन में कभी फ्लो नहीं हो रहा होगा, तो वो जो कोलिजन की चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं यहाँ पे। द डाटा फ्लोज इन अ सिंगल लूप कंटिन्यूसली नोन एज एन एंडलेस लूप। एक ही लूप में वो फ्लो करता है, मतलब यूनी डायरेक्शनल। नाउ कोई टर्मिनेटिंग एंड्स नहीं, क्योंकि रिंग हो गया ना, सर्कल का कहाँ क्या कोई एंड होता है। इट हैज़ नो टर्मिनेटेड एंड्स, दैट इज ईच नोड इज कनेक्टेड टू अदर नोड एंड हैविंग नो टर्मिनेशन पॉइंट। द डाटा इन अ रिंग टोपोलॉजी फ्लो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या डायरेक्शन है वो भी देख लीजिए, वो है क्लॉकवाइज। ये रहा इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है। द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ द रिंग टोपोलॉजीज, इसमें जो एक्सेस मेथड यूज हो रहा है वो एक टोकन पास होता है, ठीक है। टोकन पासिंग क्या होता है? इट इज अ नेटवर्क एक्सेस मेथड इन विच टोकन इज पास फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। टोकन पास होता है एक नोड से दूसरे नोड तक। टोकन क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ फ्रेम दैट सर्कुलेट्स अराउंड द नेटवर्क। एक फ्रेम सा होता है, वो पूरे नेटवर्क में सर्कुलेट करता है और जिस पर्टिकुलर नोड के लिए इंटेंडेड है वहाँ मैसेज चला जाता है। बाकी आगे हम देखेंगे। देखिए इस तरीके से ये देखिए कंप्यूटर वर्क स्टेशन हो गया, सब रिंग फॉर्म में कनेक्टेड, ये सब नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गए, ठीक है। इसमें देखिए ये आपको दिख रहा है, ये सब रिंग फॉर्म में, सर्वर डायरेक्टली इससे कनेक्टेड नहीं है या फिर ये कंप्यूटर इससे नहीं है। ये देखिए बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, ये आप डायग्राम याद रख लीजिए। टोकन पासिंग की वर्किंग क्या होती है? वर्किंग ऑफ टोकन पासिंग। A token moves around the network and it is passed from computer to computer and until it reaches the destination. वो टोकन ना मूव करता रहता है। जैसे देखिए इस डायग्राम से, सपोज एक टोकन है, ये रहा, ये यहाँ जाएगा, देखेगा कि मैसेज इसके लिए नहीं, तो टोकन आगे पास हो जाएगा। फिर आगे सपोज डिवाइस 3 के लिए वो पर्टिकुलर मैसेज है, तो वो टोकन यहाँ रहेगा, इसको रिसीव हो जाएगा। फिर ऐसे ये टोकन घूमता रहता है, मतलब जिसके लिए पर्टिकुलर मैसेज है वो उस डिवाइस तक वो चीज़ पहुँच जाती है। वर्किंग ऑफ टोकन पासिंग में क्या होता है? A token moves around the network and it is passed from computer to computer until it reaches the destination. The sender modifies the token by putting the address along with the data. डाटा के साथ एड्रेस रहता है, मतलब किस डिवाइस तक पहुंचाना है वो मैसेज। द सेंडर मॉडिफाइज द टोकन बाय पुटिंग द एड्रेस अलॉन्ग विद द डाटा। उस टोकन में जो सेंडर को सेंड करना था उस टोकन के साथ वो किस डिवाइस तक सेंड करना है और डाटा, दोनों इंफॉर्मेशन रहती है उस टोकन के पास। नाउ द डाटा इज पास फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस अंटिल द डेस्टिनेशन एड्रेस मैचेज। जब तक वो एड्रेस मैच नहीं कर जाएगा वो टोकन मूव करता रहेगा। वंस द टोकन रिसीव्ड बाय द डेस्टिनेशन डिवाइस देन इट सेंड्स द एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर। जैसे ही उसको मिल जाएगा देन जिसने सेंड किया था उसको एक एक्नॉलेजमेंट भी जाएगी। इससे फिर कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंफर्म हो गया कि हाँ वो पर्टिकुलर एड्रेस तक पहुंच गया। इन अ रिंग टोपोलॉजी अ टोकन इज यूज्ड एज अ कैरियर। टोकन ही कैरियर का काम कर रहा, मतलब मैसेज को पास करने का टू अ पर्टिकुलर एड्रेस। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, सो उसमें आ जाएगा आपका, देखिए नेटवर्क मैनेजमेंट। फॉल्टी डिवाइसेस कैन बी रिमूव फ्रॉम द नेटवर्क विदाउट ब्रिंगिंग द नेटवर्क डाउन। फॉल्टी डिवाइसेस को आप हटा सकते हैं। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, मैनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर नेटवर्क ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग आर अवेलेबल। इसके भी डिवाइसेस जो है इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। कॉस्ट, ट्विस्टेड पेयर केबलिंग इज इनएक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल, देयरफॉर द इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ वेरी लो। ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ होता है जो कि कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव है। जैसे आपका फाइबर ऑप्टिक वगैरह ये सब काफ़ी जो है एक्सपेंसिव है। रिलायबल है, इट इज़ अ मोर रिलायबल नेटवर्क बिकॉज द कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिंगल होस्ट। एक ही कंप्यूटर या एक ही सेंट्रल केबल पे ये नहीं डिपेंड कर रहा है, ये सभी नोड्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, तो ये रिलायबल रहता है।
नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है रिंग टोपोलॉजी की वो भी देख लेते हैं हम। डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग, किस कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस नोड में या किस केबल में, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जैसे कि बस टोपोलॉजी में भी होता था। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड टेस्ट इक्विपमेंट टू डिटरमाइन द केबल फॉल्ट्स। If any fault occurs in the cable, then it would disrupt the communication for all the nodes. किसी केबल में यदि प्रॉब्लम आ गई तो फिर वो जो है पूरे, क्योंकि वो रिंग टूट गया ना एक तरीके से, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। जब तक वो फॉल्ट ठीक नहीं होगा तो आपकी ये टोपोलॉजी भी फेलियर है तभी तक। फेलियर, द ब्रेकडाउन इन वन स्टेशन लीड्स टू द फेलियर ऑफ द ओवरऑल नेटवर्क। हर चीज़ सही काम करनी चाहिए। नाउ रिकन्फिगरेशन डिफिकल्ट रहता है। एडिंग न्यू डिवाइसेस टू द नेटवर्क वुड स्लो डाउन द नेटवर्क, जैसा कि बस टोपोलॉजी में है। डिले, communication delay is directly proportional to the number of nodes. Adding new devices increases the communication delay. That means ये ना कम छोटे नेटवर्क के लिए ठीक है ये चीज़ें, पर बहुत बड़ा यदि रिंग टोपोलॉजी करेंगे तो वो डिले होता रहेगा मैसेज में, क्योंकि उतना ही बड़ा रिंग हो जाएगा, उतने नोट्स टोकन पासिंग वो प्रोसेस चलती रहेगी। सो वो चीज़ जो है यहाँ डिफ़िकल्ट हो जाती। सो देखिए यहाँ हमने इस वीडियो में पढ़ा रिगार्डिंग बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी, और आगे जो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसको मैं 2 डिफरेंट वीडियोस में कर रही हूँ। नेक्स्ट चैप्टर सेम रहेगा, बट नेक्स्ट वीडियो में हम टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी और बाकी की जो रिमेनिंग टोपोलॉजीज है उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत होगी स्टार टोपोलॉजी से। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।